हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको वर्तनी विचार करा रही हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने कुछ शब्द आपको बताए थे, मात्राओं की अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। अंक लेने के लिए अशुद्ध लिखना छोड़ना पड़ेगा। अशुद्ध लिखने की आदत अगर एक बार पड़ जाती है तो वो आपको नंबर कभी नहीं दिला सकती। दूसरी चीज आपको बता दूं कि अशुद्ध बोलने कि अगर आदत पड़ गई, अशुद्ध पढ़ाना पड़ा, किसी ने पढ़ा दिया तो जीवन भर के लिए अशुद्ध आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप उसको किसी भी तरीके से शुद्ध करने में आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होगी। इसीलिए कभी भी लिटरेचर, साहित्य पढ़ाने वालों को शुद्ध बोलना आना चाहिए, नहीं तो कभी भी पढ़ने वाला विद्यार्थी शुद्ध लिखना नहीं सीख पाएगा। और इस चीज़ की आदत यदि छोटी कक्षाओं में डाल दिया जाए तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा और हमेशा मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। आईएएस जैसी परीक्षाओं में भी यदि आप अशुद्ध लिख दिए तो आप वो परीक्षा पास नहीं कर सकते। और जनरल हिंदी का पेपर लगभग सभी परीक्षाओं में होता है। इसीलिए मैंने विचार किया कि वर्तनी शोधन पहले करा दूं, क्योंकि वर्तनी की अशुद्धियाँ इतना ज़्यादा होती हैं बच्चों की कि जिसके कारण उनके अच्छे अंक भी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो मैं वर्तनी विचार ही करा रही थी, उसी को मैं आगे लेके चल रही हूँ। अब अनुस्वार और अनुनासिक की गलतियां। अब आपको पहले बता दूं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या है? बिंदी। अनुस्वार अनुनासिक क्या है? चंद्र बिंदु। हंस और हंस, देखिए दोनों में कितना अंतर हो जा रहा है। अनुस्वार और अनुनासिक, हंस और हंस। कभी आपको शब्द ऐसे दे दिया जाए, किसी एक ही शब्द पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर दो अलग शब्द बनाए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, हंस और हंस। तो इस तरह अनुस्वार और अनुनासिक मैंने समझा दिया। पूरा एक चैप्टर मैंने इस पे पढ़ाया है। यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, तो आपको अनुस्वार और अनुनासिक की गलतियां नहीं आएंगी, ये नहीं होंगी, तो ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ज्यादा अनुस्वार और अनुनासिक की गलतियां लोग करते हैं। जैसे शब्द होता महंगा, यहां महंगा में मैंने चंद्री अशुद्ध है, होगा क्या? महंगा। अब देखिए चांद, चांद में अनुनासिक लगता है। हंसी अनुनासिक लगता है इसमें भी। मुंह, अब ऐसे आप लिख देंगे तो आपको कभी भी गलत होगा ही, नंबर नहीं मिल सकता। फिर मां, अब बहुत जगह प्रिंटिंग में, कंप्यूटर प्रिंटिंग में चंद्रबिंदु न मिलने की स्थिति में लोग बिंदी लगा देते, लेकिन वो अशुद्ध है। पांव, पांव। और आपको मैंने बताया था जब अनुस्वार बोलते हैं तो प्राण वायु पूरी तरीके से नाक से निकलती है, और अनुनासिक बोलते हैं तो उसमें उसका शुरुआत नाक से होती है और खत्म जो होती है मुंह से होती है। तो इसलिए उसके उच्चारण में थोड़ा अंतर आ जाता है। गूंगा, गूंगा। गूंगा में आपको कभी शुद्ध करने को आए तो जानना चाहिए कि कहाँ लगेगा। सांस, सांस। फिर बांध। तो मैंने ये अनुनासिक और अनुस्वार की, जहां अनुस्वार लगा वहां अनुनासिक होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं रब करूंगी, फिर आपको जो र की गलतियां बताऊंगी। जो पदे रेफ वाला र होता है जिसमें ऊपर र लगता है, एक पदेन र होता है पैर में र लगता है पैर की तरफ, एक ट्रेन होता ट्रेन में नीचे र आएगा, और धार्मिक लिखेंगे तो ऊपर र आएगा।
तो रेफ में बहुत गलतियां होती हैं। अब रेफ की गलतियों का कारण क्या होता है कि आप उसको उच्चारण करने के समय ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि आपको कभी भी नहीं समझ में आता है तो आप उसको बोल के देखिए। मैं आपको लिख के दिखाऊंगी कि कैसे आप जानेंगे कि कहाँ रेफ लगेगा। ठीक है, जैसे शब्द होता है पर्वत। अब मैं लिख रही हूँ रेफ, दिखा बता रही हूँ रेफ की गलतियां। र लिख देती हूँ, र की गलतियां। अब देखिए पर्वत, अब यहां र आया है, यानी जहां पर र का उच्चारण आता है उसके तुरंत बाद वाले वर्ण के ऊपर रेफ लगता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहां हम बोल रहे पर्वत, अब र यहां आया है, जब इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे यानी व के ऊपर रेफ लगेगी तो क्या होगा, प पे देखिए यहां रेफ होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। कभी रेफ की गलती इतनी ज्यादा लोगों से होती है कि कभी वो बीचों बीच लगा देते हैं, ये समझ में नहीं आता कि रा पे लगा कि वा पे लगा कि ता पे लगा। तो हमेशा आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप उसको बोलिए, मन में उसको बोलिए पर्वत। व कहते ही आपको र उसके जस्ट पहले सुनाई दिया है, पर अव, यानी कि उसके बाद र जहां आया उसके जस्ट बाद वाले वर्ण पर लगेगा। तो र के बाद व आ रहा यानी वा पे रेफ रहेगा तो पर्वत हो जाएगा। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, तो ऐसी गलतियां ना होने पाए रेफ की। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल सही लिखेंगे। अब जैसे टरेन, टरेन तो होता नहीं है, ट्रेन होता है, ये भी र है लेकिन इसका पैर में लगता है। फिर देखिए एक शब्द धार्मिक, अब ये गलत है, होना क्या चाहिए धा। अब देखिए मैं इसको पहले शब्द में लिख के वर्ड में सिखा रही हूँ, धार्मिक। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है रा कहाँ लगे, यहाँ कट लगाइए और इसको यहाँ लगा दीजिए तो ये अपने आप सही हो जाएगा। धार्मिक, देखिए ऐसे लिखना सीखिएगा तो आपकी गलतियां कभी नहीं होंगी। देखिए संपर्क, अब संपर्क लिखना अगर आपको स्पेलिंग नहीं आ रही तो ऐसे लिखिए सम सम अपरक, ऐसे लिखिए। यानी यहाँ पर करारत इसके ऊपर लगेगा, यहाँ से कट लगा दीजिए तो आपको बड़ी आसानी से संपर्क की स्पेलिंग सही लिखना आ जाएगा। तो इस तरीके से सीखिए। फिर हो गया सौंदर्य, सौंदर्य। अब देखिए सौंदर्य लिखेंगे सौंदर्य, यानी कि यहाँ से रकटा और यहाँ रेफ लगा। तो ऐसे सीखिए। जब ऐसे सीखेंगे तो आपको कभी भी गलत हो ही नहीं सकता कि आप गलत लिखेंगे। आदर्श शब्द बहुत ज्यादा बच्चे गलत लिखते हैं, आदर्श। अब देखिए नहीं आ रहा आदर्श, ऐसे बोल के यहां लगा दीजिए, यहां से मिटा दीजिए, अपने आप आपका सही हो जाएगा कि कहाँ रेफ लगने पर सही होता है। अगर ये सीख गए तो रेफ की गलतियां इतनी ज्यादा बड़े बड़े लोगों से होती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ र लग रहा है। तो अब हमेशा याद रखिए कि बोला जहां उच्चारण आ रहा उसके जस्ट बाद वाले वर्ण के ऊपर रेफ आएगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी जीवन में गलत नहीं हो सकता है। निर्धन भी बहुत लोग गलत लिखते हैं, निर्धन बहुत लोग गलत लिखते हैं। देखिए अब निर्धन, अब आपको नहीं आया, यहां से र को कट लगाइए, यहां लगा दीजिए, आपका अपने आप सही हो जाएगा। निर्धन, देखिए ऐसे सीख जाइए। आशीर्वाद शब्द तो बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आता है, आशीर्वाद शब्द जो है बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आता है शुद्ध करने के लिए। अब आपको आशीर्वाद अगर नहीं आ रहा लिखना तो आप इसको ऐसे आशीर्वाद ऐसे सीखिए, यहाँ कट लगाइए, यहाँ लगा दीजिए। कभी जीवन में आशीर्वाद गलत हो ही नहीं सकता,
इसको यहाँ से मिटा लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप एक रफ पेज, मान लीजिए परीक्षा में आया, आपको नहीं आ रहा, रफ पेज मिलता है, आप उस पर आशीर्वाद ऐसे करके लिख लीजिए, राको कट लगाइए, जहाँ रेप लगा के उसको शुद्ध पे टिक लगा दीजिए, फटाक से आपका सही हो जाएगा। कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। देखिए, एक शब्द बता दूं और रेस वाली पहले बता खत्म कर दूं, फिर संयुक्त व्यंजन की सिखाऊंगी और फिर और सारे सिखाऊंगी। तो अभी ये आशीर्वाद शब्द लिख दिया मैंने, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, कुछ जो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं वो बता दे रही हूँ। और फिर संयुक्त व्यंजन और अन्य की जो अशुद्धियां हैं वो सिखा दूंगी। बहुत ज़्यादा भाषा का अंतर हो जाता है, जैसे जहाँ द्र बोला जाता है, द्र, राजेंद्र, अगर वो पंजाबी भाषा में जाते हो राजेंद्र, तो द र को वो अलग कर देते, ये भी लिखने में गलत हो जाएगा। महेंद्र लिखा, महेंद्र, अब वो द र को द र पूरा पूरा द्र जहां आ रहा है, जहां द्र आ रहा है ऐसे र, देखिए ये र है। अब पंजाबी भाषा में अगर ये चला जाएगा तो ये र यहाँ पर लिख दे तो हो जाता महेंद्र। तो इस तरीके से ये गलत है। तो बहुत सारी गलतियां ऐसी भी लोग करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसी गलतियां न हो, क्योंकि वर्तनी ही शुद्ध नहीं है तो साहित्य कैसे शुद्ध हो सकता है। तो मैं आज के लिए इतना ही कर दूँ, क्योंकि वीडियो को लंबा करने पे मैंने देखा है कि बच्चे उसे देखते नहीं, उन्हें पसंद नहीं आता, वो सोचते हैं कम समय में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ना लंबा करते उसको यही समाप्त करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, और इसके अगले पार्ट में और सारी अशुद्धियों को लेकर मैं अगले पार्ट में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।